इंटरनेशनल लियारी फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये वो स्टेडियम है जिसका आज से चंद माह कबल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद इफ्तिताह किया था और एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड की फैसिलिटी लियारी वालों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई थी। तो चूँकि सारी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड कप का शोर है, वर्ल्ड कप के बारे में गुफ्तगू हो रही है और फुटबॉल का एक क्रेज़ है लियारी की आवाम में, तो हमने फ़ैसला ये किया, जिसके लिए मैं लियारी टाउन का शुक्रगुज़ार हूँ, कि फ़ैसला ये किया गया कि तमाम फ़ुटबॉल के मैचेस को वर्ल्ड कप के इस लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में लाइव नशर किया जाएगा और रोज़ मुख्तलिफ जो 2, 3, 4 मैचेस होते हैं वो सब के सब यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं और लोगों की, लियारी वालों की बड़ी तादाद में मौजूदगी इस बात को शो करती है कि लियारी वाले फ़ुटबॉल से कितना मोहब्बत करते हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लियारी वालों के लिए तमाम इक़दाम उठाते हैं उसको वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज मैं वर्ल्ड कप के दौरान दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और आने की वजह नॉकआउट स्टेजेस का पहला मैच जापान और ब्राज़ील के दरमियान हो रहा है और ब्राज़ील लियारी वालों की एक फेवरेट टीम है। तो चेयरमैन साहब की ख़ास हिदायत थी कि आज के मैच में हम सियासी रहनुमाओं को भी लियारी वालों के साथ बैठना चाहिए ताकि आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए हम धुरंधर को या धुरंधर के प्रोपेगेंडे को ख़त्म कर सकें और जवाब दे सकें कि वो लियारी जो मोदी दिखाने की कोशिश करता है वो लियारी लियारी नहीं है, बल्कि ये हंसता मुस्कुराता हुआ, एंजॉय करता हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ लियारी है। और माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में मौजूदगी लोगों की इस बात का सबूत है कि बिलावल साहब का ये जो आवाम दोस्त कदम है उसको लियारी वाले किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर है ये ओपन स्पेसेस, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, मैं चाहता हूँ कि कौमी सतह पर, मकामी नहीं, कौमी सतह पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कभी कभार सफोकेटेड फील करती है उसको ये मौक़े चाहिए और मौक़े ऐसे कि वो आखिर में पाकिस्तान की जर्सी पहन के पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट्स में और टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट कर सके। मैं लियारी की गलियों में घूमता हूँ, मैं कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाता हूँ। आप यकीन जाने जो टैलेंट लियारी में, मलीर में, किमाड़ी में, शांति नगर में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाकों में जो फुटबॉल के हवाले से नौजवानों में पाया जाता है, थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी सपोर्ट अगर स्टेट की सतह पर हमारे इन बच्चे बच्चियों को मिल जाएं तो बड़े बड़े तारीख़ी इवेंट्स में हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम जिसके अंदर लियारी के बच्चे बच्चियाँ भी हों, कराची के मुख्तलिफ इलाके बच्चे बच्चियाँ हों, लाहौर के हों, पेशावर के हों, क्वेटा के हों, वो जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। और मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ मुश्किल नहीं है। माजी में भी इसी लियारी ने हुसैन शाह की शक्ल में बॉक्सिंग में पाकिस्तान को ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। तो माजी में ये लियारी काम कर चुका है। अगर फिर मौका दिया गया, अगर फिर वो मौके फराहम किए गए तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि एक बार फिर क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे नौजवान नस्ल पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर पाएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा बताइए मेयर साहब, ये I कल will give you a few comments in English. Why you come here and the people
I have come here because I love football. I enjoy watching football, and World Cup is an event that all of us, enjoy looking at. So I've come here for that reason, and I think there is no greater pleasure than watching a live match in crowd, with public, with people. So the thousands of people who are sitting in this ground, they are testament of the fact that they want this sort of activities to be encouraged. And when they see their MNA sitting there, when they see their MPA sitting over there, when they see ministers sitting over there, town chairman, mayor sitting over there, political leaders sitting amongst them, then they feel more motivated to work towards creating or achieving that dream. So we are part of that dream that wants to create that environment in the city of Karachi, that this is a peaceful city, this is a peace-loving city, this is a city that takes pride in itself and its people, and inshallah, with the support of our people, sports will again lead the way in the city of Karachi. अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, मेयर साहब आपके टीम और खिलाड़ी कौन सा है? यह छोटा सवाल था। फेवरेट टीम मेरी अर्जेंटीना है, और वो इसलिए कि मैराडोना अर्जेंटीना से खेलता था। ये बताइए, मुझे मैराडोना के ज़माने से एक अर्जेंटीना से इश्क है, और अब मेरे बच्चे देखते तो वो मेसी की बड़ी बात करते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन चल रही है अर्जेंटीना की। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद इतनी फ़ुटबॉल मैंने नहीं खेली, मुझे अच्छी फ़ुटबॉल देखने में मज़ा आता है। तो जो अच्छा परफॉर्म करे, जो अच्छी फ़ुटबॉल खेले, इट गिव्स मी प्लेजर। आज हैरत अंगेज़ बात है कि ब्राज़ील इतनी बार की वर्ल्ड चैम्पियन और जापान, और अभी हाफ टाइम पे जापान माशाल्लाह जीत रही है। तो अच्छी फ़ुटबॉल देखने में मज़ा आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस इतने ही अच्छे होंगे। मेयर साहब ये बताइए, मेयर साहब आपके एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, आजकल ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजार रहे हैं। आप तो रात के इस पहर अकेले मैच देखने आ गए हैं, हमाद भाई को भी ले आए हैं, शकील भाई को भी ले आए हैं, तो क्या हाफिज साहब को भी यहाँ पर मैच देखने की आप दावत देंगे? नईम रहमान साहब, आई लव यू, प्लीज़ कम बैक टू कराची, प्लीज़ कम बैक टू योर यूसी। वो टाउन में जो यूसी है आपकी, वो आपको ढूंढ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा लोग ढूंढें, आपको मिस करें। आइए, कराची आपका शहर है, आपने कराची वालों से वादे किए थे, तो खलील होत भी काम कर रहे हैं, उस्मान इंगोरो भी काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा आप भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा नईम भाई आप भी काम कर लेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा ना। इसमें आ जाए यार, अच्छो हाँ। ये बताइएगा, कल तकरीबन कोई 6 घंटे के करीब बजट का इजलास चला, अपोजिशन को पूरा मौका भी मिला, अपोजिशन लीडर ने 1 घंटे से ज़्यादा की तकरीर भी की, तमाम और अरकान ने भी तकरीर की, उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और उसमें जो है वो फिर आपको एक दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? वो तनकीद करते रहे, मैं हंसता मुस्कुराता रहूँगा। मैं लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पीपल्स सबसे अहम जुज़ है, तो आवाम के दरमियान मौजूद हैं। जमात इस्लामी का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई बॉयकॉट करता है, उसका हमेशा फ़ायदा जमात इस्लामी उठाती है, मादी में भी उठाया, अब की बार भी उठा लिया। अब ये अगर आके बैठ गए किसी जगह पे, तो मैं चाहूँगा जमात इस्लामी के दोस्तों को, आइए कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। 9 टाउन्स में आपकी हुकूमत है, एहतिजाज से बाहर निकलें, काम करके दिखाएं, और जहाँ काम करते हैं तो फिर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करें कि आपको वसाइल और आपको इख्तियारात दिए जब भी आप काम कर पा रहे हैं। ये बताइए कि आपने बजट पेश किया केएमसी में, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बजट आपने पुरअमन तौर पे पेश कर दिया। क्या हिकमत अमली थी, क्या अपोजिशन को मौका नहीं दिया आपने बोलने का? वरना जो जमहूरियत का हुस्न है वो कल नज़र नहीं आया, जो उनकी उम्मीदों में पानी फिर के क्या वजह? चांद भाई और कितना बोले, 30 लोगों ने तकरीर की, उनके लोगों ने, मतलब आप मुझे बताइए, अपोजिशन लीडर साहब ने बजट के अलावा हर चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की, घंटे से ऊपर बात की, और बजट के अलावा हर चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की। मैंने कहा कि यार चार्ज पार्किंग केएमसी ने ख़त्म कर दिया, टाउन्स को ख़त्म करनी चाहिए। तो कह देते ना अपोजिशन लीडर साहब अपने टाउन चेयरमैन साहिबान को कि ख़त्म करो। उन्होंने कोई वो बात नहीं की जिसका फ़ायदा कराची वालों को, उनको भरपूर मौका दिया बात करने का, उन्हें जितनी तनकीद करनी थी उन्होंने की।
हमने सुना और उसके बाद आपने देखा कि किस भारी तादाद में लोगों ने बजट के हक़ में वोट दिया। गालिबन 30 या 35 लोग थे जो बजट की मुखालफत कर रहे थे, बाकी तमाम लोगों ने तो बजट के हक़ में वोट दिया, जो शो करते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी शाह की हिकमत अमली से मुतमईन है। जी साजिद भाई। अच्छा मेयर साहब ये बता दीजिएगा कि बजट इजलास हुआ, बजट अप्रूव भी हो गया, आपका वो डायलॉग नहीं रहा कि कैसा दिया, और सेकेंडली वो रह गया था, अभी दे दीजिएगा। और दूसरी बात ये बताइएगा कि जो प्लेयर्स की आप बात करें तो आपने लियारी में फुटबॉल भी देखी है, लियारी के प्लेयर्स को भी आपने देखा है, तो इस प्लेटफॉर्म से आप वजीर खेल को क्या एडवाइस करेंगे कि लियारी की टीम को जो है एक मौका मिलना चाहिए वर्ल्ड क्लास खेलने के लिए? कैसा दिया? हाँ ये अच्छा स्टाइल है, ये अच्छा स्टाइल है। हाँ पूरा जुमला बोले ना, बजट कैसा दिया? नहीं, बजट अच्छा दिया, आवाम हमारे साथ है। ये मुनाफिकीन जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये बच नहीं पाएंगे। और ये वो लोग हैं जो पिछले 6 माह से कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो इनका हाल आप देख सकते हैं। बाकी लियारी, मैंने आपको बताया ना, हुसैन शाह एक बेहतरीन मिसाल है इस शहर की, इस इलाके की। बहुत टैलेंट है यहाँ के बच्चे बच्चियों में, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। और मैं वफाकी हुकूमत से भी बात करूँगा, मैं सूबाई वज़ीर खेल से भी बात करूँगा कि जैसे भी इन नौजवानों को इनकरेज किया जा सकता है उनको इनकरेज करें। इंशाल्लाह इस साल KMC में भी आप फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी की टीम बनते हुए देखेंगे। मैंने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो नौजवान फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं, इनका एक स्टाइपेंड बल्दिया उज़्मा कराची देगी ताकि ये अपना रोज़गार इज़्ज़त से कमा सके और ज़्यादा फोकस अपने जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ उस पर कर सके। स्ट्रे डॉग्स के हवाले से जो है वो काफ़ी आजकल दोबारा केसेस आ गए। कुछ लोग कहते हैं इनको जो है वो सही से वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही, उनको सही से जो जहर इस्तेमाल किया जाता है कुत्ते मार मुहिम के लिए, वो लोकल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी देर कुत्ते मरते रहते हैं। ये इस पर क्या कहेंगे, KMC क्या कर रही है? या इस पर मैं किसी और दिन कुत्तों के बारे में बात कर लूँगा। आज हम ज़रा फुटबॉल पे फोकस करते हैं। हर वक्त कुत्तों की बात नहीं करनी चाहिए। कौन सा बात? सिर्फ चांद भाई जूम आईनी बात ना करें। मैं समझता हूँ अभी खेल का समय है, लोग एंजॉय करें, खेल की बात करें, शहर की बात करें, कुत्तों से आज गुरेज करें। तो भाई ये बताइएगा, शहर के बेशतर मकामात पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पार्किंग ली जा रही है, KMC की पर्चियाँ दी जाती हैं, शहरी आपसे बिल्कुल तवक्को लगाते हैं, जहाँ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो शहरियों को क्या तवज्जो हिदायत देंगे, क्या करें? मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल पूछे, मैं आपको अपना फोकल पर्सन बनाता हूँ। आप निशानदेही करें कि शहर के किस इलाके में KMC पार्किंग फ़ी ले रही है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि KMC अगर वो ले रही हो कि पार्किंग फ़ी किसी भी सड़क से, पर्ची से यूज़ हो रही है, अगर पर्ची भी ले रही है, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी सड़क के ऊपर KMC पार्किंग के चार्जेस नहीं ले सकती। और मैं शहरियों को कहूँगा, अगर कोई KMC की पर्ची आपको दे रहा है तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको मामू बना रहा है। आप मामू ना बने, उस तरीके का मामू जो जमात इस्लामी आपको बनाने की कोशिश करती है। लास्ट क्वेश्चन बस। बना के देंगे इंशाल्लाह। हम मुनाफिकीन से नहीं बनाएंगे, हम ही बना के देंगे। ये खलील, ये उस्मान, ये मुर्तज़ा इंशाल्लाह बना के देगा। इनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। आखिरी सवाल ये है कि अपोजिशन जमात अगर कोई तनकीद करे तो वो समझ में आता है कि उनकी पॉलिटिक्स यही है। लियारी टाउन के साबिक चेयरमैन नासिर साहब जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो करप्शन के सख्त तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लियारी टाउन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो आपके साबिक टाउन चेयरमैन है वो खुद आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यार पता नहीं, जब साबिक इंसान हो जाते हैं ना तो मुसलमान हो जाता है। जब तक वो मौजूद होता है तो मुझे बताएं, लियारी टाउन आज बने या 3 साल पहले भी था? तब तो वो बिल्कुल खामोश रहे, तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की। आज पीपल्स पार्टी ने उनको हटा दिया तो अब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी बुरी हो गई है। मैं बुरा हो गया हूँ, खलील बुरा है, उस्मान भाई बुरे हैं, बिलावल साहब की टीम बुरी है। वही बिलावल साहब की टीम ने, इसी खलील होत ने, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का सदर था जब यहाँ इलेक्शन हुआ था और 13 में से 12 यूसी हम जीते थे। तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी अच्छी थी, ये खलील होत अच्छा था, आज बुरी हो गई। तो खुदारा मैं समझता हूँ लोग जो साबिक हो जाते हैं ना, पता नहीं क्यों इस तरह की बात करते हैं।
साहब का बीवी भी गलत बात करती है, साहब का शौहर भी गलत बात करता है, तो साहब का टाउन चेयरमैन वो भी ऐसी बात करेगा ना। मौजूदा अगर होता तो मैं जवाब देता उसको।